जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल ऑन पैच जी के जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त को थर्ड शिफ्ट का आपका राष्ट्रीय ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। इसी के साथ दोस्तों आपका फर्स्ट फेज का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। कल से आपको 26 अगस्त से सेकंड फेज का आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 25 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दोस्तों 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो आप कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ लिख कर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो आज का सबसे इजी प्रश्न देखने को मिला है वो था दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो दोस्तों आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ब्राजील में दोस्तों आपका रियो डी जेनेरिया वर्ष 2092 आयोजित किया गया था। उसी में दोस्तों आपका जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका सबसे सेकंड इजी प्रश्न कि कुल्लू घाटी कौन से राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है दोस्तों, आपका याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर था। कुल्लू घाटी को पहले कुलंथ पीठ भी कहा जाता था दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया था कि गारो खासी जयंतियाँ हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आया था। इसका ऑप्शन मुझे कंफर्म मालूम नहीं चल पाया दोस्तों, लेकिन गारो खासी जयंतियाँ से आपका प्रश्न देखने को मिला था, जो कि दोस्तों आपका मेघालय में स्थित है। अब बात करें हिमालय के किस भाग में है, तो दोस्तों आपका हिमालय में के पूर्वी घाट में आपका दोस्तों पड़ता है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़िया मेघालय में दोस्तों आपका स्थित है। आप इससे ऑप्शन दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंसर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका जो स्वराज पार्टी का निर्माण मोतीलाल नेहरू के साथ किसने किया था, या देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों दोनों प्रश्नों का जो आपका एक आंसर होगा दोस्तों ये चित्तरंजन दास आपका ऑप्शन में था और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। स्वराज पार्टी पराधीन भारतीय के स्वतंत्रता संघर्ष में बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों आपका। तब मोतीलाल नेहरू के साथ आपका देशबंधु चित्तरंजन दास तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देशबंधु चित्तरंजन दास की बात करें दोस्तों तो 1870 में जन्म हुआ था। 1925 में दोस्तों आपका मृत्यु हो गया था। ये भी प्रश्न पिछली शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि देशबंधु दास ये पेशे से क्या थे। तो आपका वकील राइट आंसर था दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो एक भारतीय नेता भी थे, राजनीतिक थे, कवि भी था, पत्रकार भी थे। तो वकील आपका आंसर था, तो आपका सही आंसर था। इसके बाद दोस्तों आपका अगला था कि 6वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका था। तो बात करें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, तो दोस्तों का आर्टिकल 21 में आपका ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 जो कि दोस्तों जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, उसी में दोस्तों एक ए में आपका शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। बात करो सीमा संविधान संशोधन 2002 की, तो भारत के संविधान में अंतर्स्थापित अनुच्छेद क ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य के कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है दोस्तों। तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष की आयु को सभी बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 21A में, जो कि दोस्तों जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखा गया था आपका कि पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था। पंचायत का चुनाव ये कितने वर्षों के लिए होता है, या दोस्तों ये पूछा गया था कि सरपंच का कार्यकाल कितना होता है, या दोस्तों वार्ड मेंबर का कार्यकाल कितना होता है। सभी प्रश्नों का दोस्तों आपका एक आंसर होगा वो दोस्तों 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे सरपंच का कार्यकाल हो, या वार्ड मेंबर का कार्यकाल हो। तो 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य का है। तो बात करें दोस्तों आपका तो राइट आंसर हरियाणा था। हरियाणा में दोस्तों बेरोजगारी दर की बात करें तो 26.7% आपका बेरोजगारी दर है। इसके बाद दोस्तों आपका राजस्थान, इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर, इसके बाद दोस्तों आपका पड़ता है तो इसके बाद आपका झारखंड, और बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 14.4%, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश 12.1% रही है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा होगा, नहीं तो दोस्तों आपका राजस्थान होगा। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था। ये जो हरियाणा है दोस्तों आपका अब 2022 के आपका कोई रिपोर्ट आया था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। और 2011 की जनगणना सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर की बात करें तो दोस्तों तो शायद आपका राजस्थान राइट आंसर था। तो कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि परम प्रेक कंप्यूटर किस संस्थान ने बनवाया था। तो परम प्रेक कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर परम
प्रवेग स्थापित किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु के द्वारा दोस्तों आपका बनाया गया था। तो आपका बेंगलुरु आपका राइट आंसर था। IISc बेंगलुरु के द्वारा दोस्तों बनाया गया था परम प्रवेगा कंप्यूटर। ये दोस्तों देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, इसमें जिसमें 3.3 पेटाफ्लोस की सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी आपका है दोस्तों। अगला दोस्तों पूछा गया था कि पोंगल त्यौहार किस राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार की बात करें दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा बार बार पूछा जा रहा है। सेकंड फेज में भी दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो पोंगल दक्षिण भारत तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनाया जाने वाली लोकप्रिय त्यौहार जिसे दोस्तों 14 से 17 जनवरी 4 दिनों तक मनाया जाने वाला है दोस्तों आपका लोकप्रिय त्यौहार है आपका। ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका किसानों के द्वारा फसल पक जाने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में इस त्यौहार को जुड़ी एक और प्रथा है। अगला दोस्तों पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे तो दोस्तों कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपराज्यपाल। आपको ध्यान है दोस्तों आपका कि यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में आपका राज्यपाल नहीं होता दोस्तों, आपका उपराज्यपाल ही होता है। और दोस्तों वहाँ पर उप मुख्यमंत्री का कोई भी आपका ये प्रबंध नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री ना रहे तो अनुपस्थिति में दोस्तों आपका उपराज्यपाल वहाँ के कार्य संभालेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ओलंपिक 2020 किसके अध्यक्षता में आपका हुआ था? ये शायद ये प्रश्न पूछा गया था या ये प्रश्न भी पूछा गया होगा दोस्तों आपकी कि अप्रैल 2022 में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोनों को देख लेते हैं दोस्तों। ओलंपिक 2020 खेला गया था आपका नरेंद्र बत्रा की अध्यक्षता में खेला गया था। और दोस्तों 2022 को जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं वो दोस्तों आपका थॉमस बाच हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों आपका कौन सा क्वेश्चन आपका आया था। अगला दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न आपका आया था। तो असम के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो दोस्तों आपका सतरिया नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहू नृत्य भी दोस्तों असम का लोकप्रिय नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य आया था तो सतरिया नृत्य दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य की बात करें दोस्तों तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो दोस्तों आपका टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इस नृत्य के संस्थापक दोस्तों महान संत श्री मनता शंकर देव जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों आपका यूरिन से मूत्र से संबंधित कोई प्रश्न आपका पूछा गया तो दोस्तों क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं है। बहुत लोगों का कहना है दोस्तों कि आपका सामान्य मनुष्य में एक दिन में कितना लीटर मूत्र आपका निकलता है या होता है? तो दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 लीटर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत लोगों का कहना है कि यूरिन का निर्माण कहाँ हुआ था, इस तरह का प्रश्न आया था। तो इसका निर्माण दोस्तों आपका यकृत में होता है। यकृत में यूरिया जैव रासायनिक प्रतिक्रिया का एक अंत उत्पाद है और यकृत में दोस्तों आपके उत्पादित यूरिया को गुर्दे में ले जाया जाता है। अंत में मूत्र में अपस्थित उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जो आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मूत्र से संबंधित आपका एक प्रश्न आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मराठी भाषा भारत में कितने स्थान पर है? तो मराठी भाषा की बात करें दोस्तों तो भारत में आपका कितने स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है? तो चलिए देख लेते हैं। मराठी भाषा की प्रमुख भाषा में से एक है दोस्तों, ये महाराष्ट्र गोवा की राजभाषा है और दोस्तों तथा पश्चिम भारत की सहराजभाषा है। मातृभाषा की बात करें तो संख्या के आधार पर मराठी जिसमें 10 में और दोस्तों भारत में 30वें स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत में पूछा था तो 30 हो जाएगा, अगर 20 में पूछा जाएगा तो दोस्तों आपका 10वां राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इससे बोलने वाले की कुल संख्या की लगभग 10 करोड़ लोग हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें दोस्तों तो ये प्रशांत सागर के बीचों बीच 180 डिग्री यमोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक सम्मेलन में आयोजित किया गया था। तो इससे भी रिलेटेड दोस्तों आपका एक प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों एक रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिला था कि 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो दोस्तों 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों ये आपका 1 जनवरी 2009 को दोस्तों आपका गुरुवार का दिन होता है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन सा है? तो दोस्तों वायरस से होने वाले रोग की बात करें तो ये दोस्तों आपका खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा दोस्तों एड्स, आपका ये सभी रोग दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। लेकिन दोस्तों आपका ये शायद आया था एड्स आपका ऑप्शन में था, तो दोस्तों आपका एड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि स्पर्म का फ्लो कैसे कैसे होता है। दोस्तों 3 स्टेप दिया गया था, जिसमें पहला स्पर्म दोस्तों टेस्टिस में जाता है। इसके बाद दोस्तों एक आपका ऑप्शन था, इसके बाद दोस्तों आपका स्पर्म जो कि आपका बन जाता है। तो दोस्तों आपका ये स्पर्म से रिलेटेड प्रश्न था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों कोंकणी भाषा को पूछा गया था, कोंकणी भाषा किस राज्य में बोला जाता है? तो कोंकणी भाषा की बात करें दोस्तों तो ये आपका बोला जाता है केरल में। तो कोंकणी भाषा दोस्तों आपका केरल में बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि रेजिस्टेंस की SI मात्रा किसके समतुल्य होता है। इससे भी रिलेटेड अगर प्रश्न आपको आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि अगर आया होगा तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोस्तों वॉशिंग सोडा का रॉ मटेरियल आपसे शायद पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा किससे किससे बनता है। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसी में दोस्तों आपका आंसर देने का प्रयास करेंगे।
अगर नहीं आया होगा दोस्तों तो आप बोलिएगा कि नहीं आया है, अगर आया हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न आप लिख दीजिएगा। के साथ आपका जो फर्स्ट फेज का जो एग्जाम था आपका 17 से 25 अगस्त में आपका समाप्त होता है दोस्तों। कल से सेकंड शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम शुरू होगा दोस्तों। सेकंड शिफ्ट का सबसे सटीक और सबसे पहले दोस्तों एनालिसिस पाने के लिए जिनका भी एग्जाम है आगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों बात करें सेकंड शिफ्ट में तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग तो आपका सरल है, जिनका भी प्रैक्टिस होगा दोस्तों वो बन जाएगा। जीके जीएस की बात करें तो वो भी दोस्तों आपका एकदम मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है, ना ज़्यादा इजी ना हार्ड आ रहा है। इसके बाद दोस्तों साइंस लेवल की बात करें तो दोस्तों आपका ये साइंस का ही पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ग्रुप डी के एग्जाम में, जो कि दोस्तों आपका न्यूमेरिकल भी देखा जा रहा है दोस्तों, आप अंदर से भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो दोस्तों जिनके पास भी टाइम है, अभी एग्जाम नहीं है, तो दोस्तों आपका ये 9th तो 10th का दोस्तों आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए 10th साइंस का, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपका क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।